पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो सिंधु जल संधि बड़े से बड़े संकट काल में भी स्थगित नहीं की गई, वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दी जाएगी। पाकिस्तान को इस बात का भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि बिना बम, मिसाइल और गोला चलाए भारत उसकी बर्बादी की पटकथा लिख देगा, क्योंकि सिंधु रिवर सिस्टम का पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कैसे। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का इलाज करने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, ताकि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए। जो असर वाटर स्ट्राइक से दिखी है, वो शायद एटमी हमले से भी बड़ी है। नतीजा, सिंधु नदी नेटवर्क का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। भीषण जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की लाइफलाइन सूख रही है। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि पड़ोसी देश की किन किन नदियों में पानी की कमी हो गई है। वो नदियां हैं सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलुज। इन नदियों में जलस्तर इतने नीचे जा चुका है कि किसान अपने खरीफ फसलों की बुआई तक नहीं कर पा रहे। यानी पाकिस्तान की जनता को भी भविष्य अंधकारमय दिखने लगा है। अगर नदियां सूख गई तो पाकिस्तान में पैदावार कम होगी। करीब 25 करोड़ जनता दाने दाने को मोहताज हो जाएगी और पाकिस्तान की सरकार भी पाई पाई को मोहताज हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की आज की सच्चाई यही है। आतंक की सप्लाई करने वाले देश की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय 21% पानी की कमी देखने को मिल रही है। चिनाब नदी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। दो बड़े बांधों का जल स्तर 50% तक नीचे चला गया है। यानी झेलम नदी पर बने मंगला डैम और सिंधु नदी पर बने तरबेला डैम में आधा पानी रह गया है। मुख्य रूप से इन्हीं दो बांधों से पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई होती है और बिजली का उत्पादन होता है। नदियों में पानी ना होने से मई से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की बुआई रुकी हुई है। खरीफ फसल की बुआई के लिए पाकिस्तान में पानी ना के बराबर है। आतंकिस्तान का इलाज करने के लिए भारत का वाटर बम कितना असरदार है, अब यह भी समझ लीजिए। सिंधु रिवर सिस्टम पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है। पानी की कमी से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे अकाल का संकट पैदा हो सकता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सब का यह नतीजा हो सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ सकती है। और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं, वहां सिंधु जल संधि का रोना रोते हैं। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. तजाकिस्तान में हुई एक बैठक में शहबाज ने भारत पर यह आरोप लगाया, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस जल समझौते की वो बात कर रहे हैं, उसके शुरुआत में ही ये लिखा है
ये समझौता अच्छे इरादे और दोस्ती के साथ किया गया है, लेकिन अच्छे इरादे और अच्छी दोस्ती की जगह पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवाद फैलाने में लगी है। इसलिए भारत अब पाकिस्तान को छूट देने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। जब तक सीमा पर आतंकवाद पर लगाम नहीं लगेगी, जब तक पहलगाम जैसे आतंकी हमले बंद नहीं होंगे, तब तक सिंधु का पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और यही नए भारत का प्रण है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।